ये 5 महीने का बच्चा था हमारे पास जो आया था। हाँ। ये 15 सेंटीमीटर का गोला है, मतलब समझिए कि इतना पूरा हथेली इतना लंबा था। मतलब अगर बच्चे का कहा जाए तो पूरा पेट में, मतलब सीना से ले करके जो कमर है उतना दूर तक पूरा चीज़ को भरे हुआ था। ये क्या है, गोला है मतलब कोई ऑर्गन है या फिर क्या? नहीं, ऑर्गन नहीं है, सिस्ट है, मेसेंटिक सिस्ट बोलते हैं इसको, सिस्ट है ये। हाँ, हम ही ऑपरेशन किए थे और निकाल के और प्रिजर्व करके रखे हैं कि कोई आता है तो लोगों को समझाना मेरे लिए आसान होता है कि हाँ ये इस तरह का भी चीज़ होता है, तो लोग समझते हैं कि नहीं इस तरह का ऑपरेशन। बच्चा कितना दिन का था? बच्चा 5 महीने का था। हाँ, बच्चा एकदम नॉर्मल है, खा पी रहा है, खेल कूद रहा है, तो हमको लग रहा है कि 1.25 साल का हो गया होगा। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ को लेकर, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असजद करीम, जो कि दरभंगा में रहते हैं और लिली हेल्थ केयर में ये बैठते हैं, और साथ ही साथ जो है दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में भी ये बैठते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, बहुत ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के ऊपर डॉक्टर साहब से बात किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो है ये अवेयरनेस हो सके, लोग जो है जागरूक हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो जाती है जो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में आपने देखा होगा कि पैखाना का रास्ता नहीं है, पेशाब का रास्ता नहीं है, पीठ में घाव हो जाता है, खतना कराना होता है, बच्चों के सिर का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, गर्दन में गोला हो जाता है, पेट के अंदर गोला हो जाता है। और ये जो डॉक्टर साहब है कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, यानी कि ये MBBS भी हैं और PMCH से इन्होंने MS भी कर रखा है, और साथ ही जो है MCH भी हैं, यानी कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं। मेरा नाम मोहम्मद असजद करीम बख्तियार है। MBBS मैंने मुजफ्फरपुर से किया, उसके बाद MS जनरल सर्जरी में PMCH से किया है, और MCH जो है पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब बच्चों की सर्जरी में IGMS से किया है, वहाँ से हम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अभी हम यहाँ भी बैठते हैं लिली हेल्थ केयर में, पारस में भी बैठते हैं। अच्छा, आप जो है से मतलब पीडियाट्रिक सर्जन हैं? जी जी जी। खतना को लेकर क्या कहेंगे, किस विधि से, क्या मेथड है आपके पास जो बच्चे एकदम नॉर्मल रहेंगे और खतना भी हो जाएगा? देखिए, साइंस एडवांस हो रहा है, और जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, जो एडवांस साइंस को आदमी पकड़ रहा है कि जो नई चीज़ें आती हैं वो मरीजों के लिए उसका फ़ायदा होता है, सर्जन को भी फ़ायदा होता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं करेगा, तो हमको भी आसानी है। हमारे पास मशीन है, मशीन से करते हैं। खतना करने के लिए मशीन है, जिसमें क्या होता है कि मतलब मशीन से हम करते हैं तो ब्लड नहीं गिरता है, वो मशीन धीरे धीरे काटता रहता है चमड़े को, और 2-4 दिन 5 दिन जितना मोटा चमड़ा रहता है, जितना बड़ा बच्चा रहता है, उसके हिसाब से वो कट के गिर जाता है। पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, खून नहीं गिरेगा, बेहोश नहीं करते हैं। मतलब कराए आप ऑपरेशन खतना का, बच्चे को पैंट डायपर जो भी चीज़ पहना के लाए हैं पहनाइए और घर लेके चले जाइए। मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि खतना हुआ भी या नहीं पता चलता है। गार्जियन भी सुकून से रहते हैं और बच्चा भी सुकून से रहता है। स्कूल भी जाता है बच्चा, खाता पीता खेलता कूदता है, सब चीज़ नॉर्मल तरीके से करता है बच्चा। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि कटने में आखिर कितना वक्त लगता होगा? वो बताया कि एज के हिसाब से है, अगर मतलब बड़ा बच्चा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऑन एन एवरेज 5 से 10 दिन में सारे बच्चे का कट जाता है। अच्छा, 5 से 10 दिन में कट जाता है, मतलब किसी तरह के बच्चे को परेशानी नहीं होती? उस दौरान कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, सर से पाँव की तरफ गिनाते हैं। जैसे सर में है कि सर का साइज़ बड़ा है, जिसको हाइड्रोकेफलस बोलते हैं, ठीक है। गर्दन में है कि गर्दन का मतलब एक साइड में फूला हुआ, इस साइड में आगे में फूला हुआ है, या गर्दन से हो रहा है कि पस निकल रहा है या पानी निकल रहा है, उसका भी ऑपरेशन करते हैं। फिर आप चेस्ट में आ जाइए, तो जैसे ओंठ कटा हुआ है, मुंह पे ओंठ कटा हुआ है, या और भी कुछ इस तरह की दिक्कत है, उसका करते हैं। फिर आप चेस्ट में आ जाइए तो खाने का रास्ता नहीं है, उसका करते हैं। लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई लंग नहीं बना है, या डायफ्राम होता है, डायफ्राम ऊपर चढ़ गया, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, तो वो भी ऑपरेशन करते हैं। फिर पेट में जितने तरह का प्रॉब्लम होता है सारा चीज़ करते हैं। इंटेस्टाइन का भी ऑपरेशन? हाँ, सारा चीज़, इंटेस्टाइन का, गॉल ब्लैडर का, पेंक्रियाज का, सारी चीज़ों का ऑपरेशन करते हैं, अपेंडिक्स का। फिर किडनी में चले जाइए तो किडनी में बहुत तरह की बीमारी होती है, हर तरह की बीमारी बच्चों में भी होती है। बच्चों में बड़ों से ज़्यादा किडनी का प्रॉब्लम होता है। अगर सर्जरी की माने तो मतलब 40% पेशेंट जो है किडनी की प्रॉब्लम से हमारे पास आता है। तो बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम है किडनी की बनिस्बत के एडल्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे किडनी नहीं बना हुआ है, या किडनी ख़राब बना है, या किडनी कभी कभी होता है कि मतलब एक साइड का 2 किडनी हो गया, तो एक ख़राब किडनी है, एक सही किडनी, तो ख़राब किडनी को हटाना है। जैसे पेशाब का रास्ता है, अंदर में कभी 2 हो गया, पूरा 2 रहता है, कभी 1 रहता है, जैसे रिफ्लक्स बोलते हैं वो रहता है। जैसे पेशाब में बहुत बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, आप इलाज करा रहे नहीं ठीक हो रहा है, तो आप हमारे पास आकर के मिलिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैक्सिमम टाइम एनाटॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, मतलब जो संरचना बननी चाहिए उस तरह की नहीं बनी है, सही से डेवलप नहीं हो पाया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो उसको करके फिर ऑपरेट करते हैं, बच्चा ठीक रहता है। फिर जैसे पेशाब का रास्ता है वो सही जगह पे नहीं, उसको हाइपोस्पीडियास बोलते हैं, एपीएस्पीडियास बोलते हैं। फिर जैसे देखिए कि
टेस्टिस है, वो टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं रहता है तो अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं, इसका भी ऑपरेशन करते हैं। हाइड्रोसील है, हर्निया है, पेट में जैसे अम्बलाइकल हर्निया है, गैस्ट्रोकाइसिस है, मतलब पूरा आंत बाहर रहता है पेट से जो है, ओम्फेलोसील है, वो हो गया। फिर अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा है कि नाभि में जो लाल लाल रंग का ये रहता है, ब्लीड करता रहता है, या पस आता रहता है उससे, उसकी वजह से होता है। या खून के नस की प्रॉब्लम रहती है, जैसे जिसको हिमेंजियोमा बोलते हैं या आर्टियोवेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं। तो बहुत तरह का, मतलब यही कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों में जो है मतलब कि पैखाना का रास्ता नहीं होता है। हाँ, पैखाना का रास्ता नहीं होता, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है खास करके इस रीजन में। तो उसका हम पर्सनली कोशिश करते हैं, क्योंकि इस रीजन में थोड़ा इकोनॉमिकली लोग बहुत साउंड नहीं हैं, तो कोशिश करते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो एक स्टेज में वो सर्जरी कर दें। तो उसका 2 स्टेज का जो खर्च है, जनरली 3 स्टेज में सर्जरी होती है अच्छे इंस्टीट्यूट में, कोशिश करते हैं, हम जहाँ से पढ़े हैं वहाँ लोग कोशिश करते थे हमारे सर लोग कि एक स्टेज में सर्जरी कर दें कि खर्च बच जाए मरीज़ का। तो हम भी वही करते हैं कि एक स्टेज में सर्जरी करने की कोशिश करते हैं कि 2 स्टेज का खर्च बच जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में इंटेस्टाइन भी नहीं बना रहता है, वो भी बनाना पड़ता है हमको। कभी मतलब कुछ जो ऑर्गन है वो पूरी तरह डेवलप नहीं। हाँ, पूरी तरह डेवलप नहीं रहता। जैसे इंटेस्टाइन का अभी पिछले 10 दिन 15 दिन पहले सर्जरी किया था एक बच्चे का, आंत पूरा बाहर था, और आंत तो बाहर था ही, उसका आंत भी नहीं बना हुआ था, तो आंत को अंदर भी करना पड़ा और आंत बनाना भी पड़ा उसके लिए। तो बहुत ही टफ था, लेकिन बाय गॉड ग्रेस बच्चा ठीक होके गया घर पे। अभी जो है, अभी परसों छुट्टी की है उसको। मतलब कि यहाँ कितना दिन हुआ सर लिली हेल्थ केयर में? 1 साल से लगभग हम कर रहे हैं। 1 साल से 1 साल में मतलब कि कितने पेशेंट आए होंगे जिसका मतलब जिनके बच्चों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुआ? काउंटिंग तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आए हैं जिसमें मतलब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चे आए जो गार्जियन को भरोसा नहीं था कि नहीं मेरा बच्चा बच नहीं सकता, फिर भी एक बार आप पे भरोसा किया। इस तरह के गार्जियन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बच्चों में जो भ्रांतियां हैं कि मतलब बच्चा अगर कुछ प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ है तो अब आगे नहीं बचेगा, अब आगे ज़िंदा नहीं रहेगा। तो इस तरह का लोग जो गांव घर में समझाता है कि अरे आपको बच्चे को ये हो गया ना, अब नहीं बचेगा, आप छोड़ दीजिए बच्चे को, भूल जाइए, दूसरे बच्चे के लिए कीजिए, या दूसरा जो बच्चा है आपको उस पर मेहनत कीजिए। तो ऐसा नहीं है। बच्चों में सबसे जो खास बात है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम माँ के पेट से हुआ है या और भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो जितनी जल्दी आप उस बच्चे को ऑपरेट कराएंगे, बच्चे के अच्छे होने का चांसेस उतना ज़्यादा रहेगा। ऑपरेशन की संबंधित जो भी बीमारी है, तो एक बार आपको बच्चे के सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। बच्चों के मेडिसिन के डॉक्टर अलग होते हैं, बच्चों के सर्जरी के डॉक्टर अलग होते हैं। ये सर्जरी के डॉक्टर जो होते हैं बच्चों की सर्जरी के, वो जनरल सर्जरी मतलब एडल्ट की सर्जरी के बाद 3 साल की पढ़ाई होती है, तब ये होके आते हैं। तो इतना दिन तपने के बाद अगर कोई आता है तो उसको एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का कि हाँ किस चीज़ का ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो एक बार आप ज़रूर मिलिए, बच्चे बचते हैं, अच्छे होते हैं। आपको हमारे ऑपरेट किए हुए बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में भी मिल जाएंगे, जो कि नाउमीद होकर आए थे गार्जियन कि हमारा बच्चा नहीं बचेगा। हमने उनको तसल्ली दिया कि नहीं, बच्चे बचते हैं, आप ऑपरेट कराइए, आपका बच्चा अच्छा होके जाएगा। ऑपरेट कराते हैं, बच्चा अच्छा होके जाता है। उसके बाद वो लोग मतलब रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं कि हमारा बच्चा, हम तो नाउमीद थे कि हमारा बच्चा मर जाएगा, तो हंसते हुए जाते हैं कि आप सर ये तो मतलब भगवान हो गए हमारे लिए, जो है सो बचा दिए हमारे बच्चे को। तो ये एक स्किल है, एक सर्जरी की स्किल है, जो करता है वो जानता है, वो सीखता है उस चीज़ को, तो बच्चे ठीक होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज या मतलब फिजिकल जो काम है, खेलना कूदना है बाहर, घर से बाहर, वो चीज़ कम करते हैं। गेम्स खेलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, तो उनको बाहर खेलने देना है। और कोशिश करना है कि हम जंक फूड खुद कम खाएं, तभी आपका बच्चा कम खाएगा। क्योंकि बच्चा बात सुन के नहीं सीखता है, आप जो करते हैं वो चीज़ देखता है, वो चीज़ सीखता है। तो अगर हम खुद जंक फूड खा रहे हैं और हम किस मुंह से बच्चे को मना करेंगे तुम नहीं खाओ। हम यही जनरल पब्लिक से कहेंगे कि अगर आपके बच्चे को कोई भी सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो जितना जल्दी हो आपको बच्चे के सर्जन से मिलना है, क्योंकि उनको आइडिया है कि किस स्टेज में ऑपरेशन होता है, किस स्टेज में नहीं ऑपरेशन होता है, या किसका ऑपरेशन से कौन सा बच्चा बचता है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं अर्ली स्टेज में ऑपरेशन कराना है, तो आपको फेथ करके करा लेना है। मान लीजिए कि हम पेडियाट्रिक सर्जन हैं, हम बोले कि भाई कि पखाना का रास्ता नहीं है, आपको आज के आज ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपको लगता है कि असजद करीम पे फेथ नहीं है, तो आप आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डॉक्टर से मिलेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका क्या हो सकता है। तो आपको जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम हो, आपको डॉक्टर से मिलना है, उस पर थोड़ा फेथ रखना है। अच्छा, जितनी बीमारी एडल्ट में होती है उतना ही बच्चों में भी होती है? वो बीमारियां तो होती है, उससे ज़्यादा बीमारियां होती है बच्चों में। एडल्ट की तो सारी बीमारी होती है, और उसके बाद जो माँ के पेट से जो बीमारी लेके आए वो भी होता है। जैसे पैखाना का रास्ता नहीं हुआ, पेशाब का रास्ता सही जगह पे नहीं है, पीठ पे घाव है, सर बड़ा है,
प्रॉब्लम ये सब मेजर प्रॉब्लम है। जैसे अम्बलाइकस बड़ा है, जैसे ओम्फिलोसील है, गैस्ट्रोकाइसिस बोलते हैं, गर्दन में मतलब इधर जो है सो सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं, या हिमेंजियोमा बोलते हैं, खून का मतलब थक्का एक जगह जमा। बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो बच्चों में अलग है एडल्ट से लेकर के। एडल्ट में तो जो बीमारी होती है वो बच्चों में होती ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी है, आपको मतलब काउंटिंग नहीं करा सकते इतनी बीमारी है।